अगर आपको भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर बनने का मौका मिले या फिर आप रिसर्च करके देश के विकास में अपना योगदान दे पाए तो कैसा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी नेट एग्जाम की, जो आपको इन सपनों को पूरा करने का मौका देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस एग्जाम के हर पहलू पर खुलकर बात करेंगे, आसान भाषा में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये यूजीसी नेट क्या है। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसे पास करके आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। JRF का मतलब है कि आप रिसर्च करते हुए सरकार से एक फेलोशिप यानी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। पहले ये एग्जाम CBSE करवाती थी, लेकिन अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA इसे आयोजित करती है। ये एग्जाम हर 6 महीने में होता है, यानी साल में 2 बार आपको मौका मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, यानी इसे कौन दे सकता है। यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG की डिग्री होनी चाहिए, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या इसी तरह की कोई और मास्टर डिग्री की हो। ध्यान रहे कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% नंबर होने जरूरी है। और अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस या PWD दिव्यांग कैटेगरी से हैं, तो आपको 50% नंबर चाहिए होंगे। आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में ही यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे अगर आपने हिस्ट्री में मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है तो आप हिस्ट्री सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम देंगे। अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आएगा तब तक आपके पास जरूरी परसेंटेज होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि आप 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद सीधे यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दे सकते। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। उम्र को लेकर भी कुछ नियम है जो आपको पता होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई ऊपरी उम्र सीमा नहीं है, मतलब आपकी उम्र कितनी भी हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अधिकतम उम्र 30 साल है। हालांकि इसमें कुछ छूट मिलती है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, PWD। महिला उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलती है, यानी वे 35 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। और रिसर्च एक्सपीरियंस वाले उम्मीदवारों को भी कुछ मामलों में छूट मिल सकती है। तो देखा आपने, अगर आपका सपना सिर्फ प्रोफेसर बनना है तो उम्र की कोई चिंता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यूजीसी नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार जून में और दूसरी बार दिसंबर में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन 2 महीनों को ध्यान में रखें। फॉर्म अक्सर एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले आते हैं, तो आपको NTA की वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आमतौर पर 1150 रुपए लगते हैं। जनरल और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 600 रुपए लगते हैं। और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWD और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए 325 रुपए लगते हैं। ये फीस थोड़ी बहुत बदल सकती है, तो फॉर्म भरते समय लेटेस्ट जानकारी जरूर चेक कर लें। यूजीसी नेट का एग्जाम कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT होता है, यानी आपको कंप्यूटर पर बैठकर एग्जाम देना होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बिना डरे सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 यानी जनरल पेपर सभी के लिए एक जैसा होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। इसमें 50 सवाल होते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है, यानी ये पेपर 100 नंबर का होता है। इस पेपर को करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है और आप इसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में दे सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम जैसे टॉपिक शामिल होते हैं। पेपर 2 यानी सब्जेक्ट पेपर आपके चुने हुए सब्जेक्ट का होता है। जैसे अगर आपने हिस्ट्री से यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है तो इसमें हिस्ट्री के सवाल आएंगे। इसमें 100 सवाल होते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है, यानी ये पेपर 200 नंबर का होता है। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं और ये पेपर भी आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हैं। इसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से जुड़े सारे टॉपिक शामिल होते हैं और इसका सिलेबस काफी विस्तृत होता है, तो आपको अपने सब्जेक्ट की गहरी जानकारी होनी चाहिए। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, बस उनके बीच थोड़ा गैप होता है, तो आपको एक ही दिन में दोनों पेपर देने होंगे। जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपके पास 2 मुख्य विकल्प होते हैं। पहला, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, जिसमें आपको यूजीसी नेट पास करने के बाद मिले सर्टिफिकेट के दम पर आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में परमानेंट सरकारी नौकरी पा सकते हैं, जिसमें आपको छात्रों को पढ़ाना, रिसर्च करना और यूनिवर्सिटी के बाकी कामों में हिस्सा लेना होता है। दूसरा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपने जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाई किया है तो आपको रिसर्च करने के लिए फेलोशिप मिलती है, यानी आप किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और रिसर्च करते हुए आपको हर महीने सरकार से एक तय रकम मिलती है जो आपकी रिसर्च को सपोर्ट करती है। जेआरएफ करने के बाद आप लेक्चरर, रिसर्चर या साइंटिस्ट के तौर पर करियर बना सकते हैं। कुछ और करियर ऑप्शन में आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में रिसर्च और डेवलपमेंट के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। करियर काउंसलर या एजुकेशनल गाइड के तौर पर काम कर सकते हैं, बुक एडिटर या पब्लिशर बन सकते हैं, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स पर एजुकेशनल कंटेंट डेवलपर के रूप में भी काम कर सकते हैं। अब बात सैलरी की आती है। यूजीसी नेट के बाद सैलरी काफी अच्छी मिलती है, खासकर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर शुरुआत में आपकी सैलरी 50,000 रुपए से 80,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है, जो यूनिवर्सिटी और शहर के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। और इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और महंगाई भत्ता जैसे भत्ते भी मिलते हैं, जिससे आपकी कुल सैलरी और बढ़ जाती है। जूनियर रिसर्च फेलो के तौर पर आपको हर महीने लगभग 31,000 रुपए से 37,000 रुपए की फेलोशिप मिलती है, जो आपकी पीएचडी पूरी होने तक जारी रहती है। और इसके अलावा आपको कंटिंजेंसी ग्रांट भी मिलती है, जो रिसर्च से जुड़े खर्चों के लिए होती है। ग्रोथ की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर करियर में अच्छी ग्रोथ होती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसके अलावा आप डीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जैसे प्रशासनिक पदों तक भी पहुंच सकते हैं और सैलरी भी पदोन्नति के साथ बढ़ती जाती है। तो देखा आपने, करियर और सैलरी दोनों के हिसाब से ये एक बेहतरीन विकल्प है। यूजीसी नेट का भविष्य भारत और विदेश दोनों में बहुत उज्जवल है। भारत में शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है और नई नई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज खुल रहे हैं, जिससे शिक्षकों और शोधकर्ताओं की डिमांड भी बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी उच्च शिक्षा पर बहुत जोर दे रही है, जिससे प्रोफेसर और रिसर्च के अवसर और बढ़ेंगे और सरकार रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है, जिससे जेआरएफ और पीएचडी स्कॉलर्स के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी एक स्थायी सरकारी नौकरी होती है, जिसमें जॉब सिक्योरिटी और अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। विदेश में अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो ये आपके लिए विदेशों में पीएचडी करने के लिए एक अच्छा आधार बन सकता है, क्योंकि कई विदेशी यूनिवर्सिटीज भारतीय छात्रों को फेलोशिप और स्कॉलरशिप देती है और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन आपके प्रोफाइल को मजबूत बनाता है। दुनिया भर में कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भारतीय शोधकर्ताओं को अवसर देते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारत में मजबूत रिसर्च होती है, और कुछ अनुभवी भारतीय प्रोफेसर विदेशों में भी पढ़ाने के अवसर पाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उस देश की विशिष्ट योग्यताएं पूरी करनी होंगी। कुल मिलाकर यूजीसी नेट आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां आपके पास सीखने, सिखाने और नई खोजें करने के असीमित अवसर हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।